नमस्कार साथियों, बात करने वाले हैं मार्केट की बात करें तो अभी अभी बहुत ही बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। जिस खबर का हमें इंतज़ार था कल से, वो खबर आ चुकी है और वो खबर है यूएस इन्फ्लेशन डेटा की रिपोर्ट। किस प्रकार से यूएस इन्फ्लेशन डेटा की रिपोर्ट आई है जिसकी वजह से यूएस का मार्केट के हाल बहुत ख़राब दिख रहे हैं अभी के समय, सभी चीज़ें जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इन्हीं खबरों के दम पे आप बाज़ार में होने वाले ट्रैप से तो बच ही जाएंगे। तो यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आ चुका है और आने के बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गिरावट डाउ जोन्स में देखने को मिल रही है, नेस्डेक में देखने को मिल रही है और S&P 500 में आपको देखने को मिल रही है। अभी अभी का ये डेटा है और इस प्रकार की गिरावट का आना अमेरिकी बाज़ारों के लिए बहुत ही नेगेटिव संकेत यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यूएस का इन्फ्लेशन आता हुआ दिखाई दिया है, सीपीआई आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है, तो आप देख सकते हैं कि लोएस्ट रेट सिंस फरवरी 2021 के बाद सबसे लोएस्ट डेटा ही आया है। इन्फ्लेशन जो है 2.5% की दर से अगस्त में रहता हुआ दिखाई दिया है। आप यहाँ पे देखें तो यूएस सीपीआई डेटा थ्रोज सरप्राइज, कोर इन्फ्लेशन रेज मोर देन एक्सपेक्टेड, यानी कि जो एक्सपेक्टेड था उससे भी ज़्यादा आता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे इसलिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि जो FOMC की मीटिंग होने वाली है 17 और 18 को, वहाँ पे ये डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि जिस प्रकार से बेरोज़गारी का डेटा आया था, अब सीपीआई का डेटा आया है, सबकी जो डेटा की नज़र है वो जेरोम पोवेल रखे हुए हैं। और जिस प्रकार का डेटा आया है, लग रहा है कि जो बाज़ार है वो 0.5 BPS की दर से रेट जो है कम हो सकती है। तो इस प्रकार से यूएस का जो सीपीआई इन्फ्लेशन आया है उसको मार्केट अभी तक तो नेगेटिव ही ट्रीट कर रहा है। अब हो सकता है कि बाज़ार में फर्स्ट हाफ के बाद कुछ अलग देखने को मिले अमेरिकी बाज़ारों में, लेकिन अभी के समय जो हालात है वो नेगेटिव ही देखने को मिल रहे हैं। आते हैं अपनी रणनीति पे। सो गुरुवार के लिए यहाँ पे देखें तो गुरुवार एक्सपायरी का दिन है, जो कि बहुत भयंकर संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे एक तरह से देखें तो बाज़ार में डर का माहौल फिर से बनता हुआ दिखाई दिया है। जो ग्लोबल संकेत है वो पूरी तरह से नेगेटिव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से बाज़ारों की हालत बहुत ख़राब है और बाज़ार में अब बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से आपने देखा कि लगातार FIIs की बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन आज का डेटा आप देखोगे तो चौंक जाओगे, क्योंकि जिस प्रकार की गिरावट आज भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली है, लेकिन FIIs की तरफ से फिर से आज 1755 करोड़ की बाइंग देखने को मिल रही है। ये डेटा बहुत ही चौंकाने वाला है। वहीं जो DIIs हैं उनकी तरफ से भी 230 करोड़ की बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसकी बदौलत भी भारतीय बाज़ारों में आज ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला है। तो आप इस बात से समझ ही गए होंगे कि FIIs और DIIs के बाइंग करने के बाद भी मार्केट में गिरावट है, तो किस प्रकार के संकेत भारतीय बाज़ारों से मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। FIIs की मंथली सेलिंग भी देख सकते हैं और DIIs की मंथली सेलिंग भी आप देख सकते हैं। तो FIIs की तरफ से तो संकेत बाइंग के ही हैं, वो स्ट्रॉन्ग बुलिश भारतीय मार्केट पर अभी भी है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि जिस प्रकार से म्यूचुअल फंड में अभी भी कैश डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। जब भी मार्केट नीचे आता है तो वहाँ से बाइंग आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन भारतीय बाज़ारों के लिए संकेत रहेंगे कल के लिए, क्योंकि कल भारतीय बाज़ारों के प्रोडक्शन के आंकड़े आने हैं, कल भारतीय बाज़ारों के इन्फ्लेशन के आंकड़े आने हैं। जिस प्रकार से प्रीवियसली 4% से नीचे भारतीय बाज़ारों का इन्फ्लेशन का आंकड़ा रहा था, काफ़ी ज़बरदस्त आता हुआ दिखाई दिया था। इस बार क्या होता है अब ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ECB के जो इंटरेस्ट रेट है उसका डिसीजन 12 तारीख को यानी कि कल ही आना है और जॉबलेस क्लेम के आंकड़े भी कल ही आने हैं अमेरिकी बाज़ारों के। तो कल का दिन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इन्फ्लेशन की दर का जो इफ़ेक्ट पड़ेगा उस इफ़ेक्ट को पचाना है भारतीय बाज़ारों को, और क्या कुछ होता हुआ दिखाई देता है वो अब देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट लेवल्स रहेंगे निफ्टी के लिए गुरुवार के लिए, वो यहाँ पे देखें तो निफ्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डेटा रहेगा 25,020 का, क्योंकि अभी भी मार्केट जो है 20 EMA पर टिका हुआ है, जो कि 24,920 का है। 24,950 की क्लोजिंग जो है निफ्टी में आज देखने को मिली थी, लेकिन यदि कल 20 EMA ब्रीच होता है तो आपको 24,850 और 24,750, जो कि पिछला स्विंग लो भी है, तो यदि 24,750 टूटता है तो बहुत बड़ी दिक्कतें यहाँ पे निफ्टी में बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें तो आज जिस प्रकार की गिरावट भारतीय बाज़ारों में हुई है, वहाँ पे निफ्टी
कल की जो अमेरिकी फ्यूचर्स में गिरावट थी उसकी वजह से हैं। और यदि कल अमेरिकी बाज़ारों में 100-200 पॉइंट की गिरावट होती है वहाँ तक तो भारतीय बाज़ार इसको पचा लेंगे, क्योंकि आज ऑलरेडी भारतीय बाज़ारों में वो गिरावट हो चुकी है। ऊपर की तरफ देखिए तो निफ्टी में बहुत ज़बरदस्त संकेत मिल रहे हैं 25,080 यानी कि 25,100 पर। जिस प्रकार की कॉल राइटिंग है यानी कि जो मंदी वाले बैठे हैं बहुत ही ज़बरदस्त है। करीब 1 करोड़ 15 लाख की जो कॉल राइटिंग है वो करीब 25,100 के लेवलों पे है। 25-20 पार करने के बाद 25,080 और 25,130 के लेवल मिलेंगे। आज भी बाज़ार को यहीं से ट्रेप होना पड़ा था और फिर उसके बाद 25,210 का लेवल, 25,100, 25,200 पर बहुत ज़बरदस्त कॉल राइटिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होंगे तब तक भारतीय बाज़ारों में तेज़ी का रुख नहीं है, ये चीज़ें आप जान लीजिए। तो इस प्रकार से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देख सकते हैं निफ्टी के। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में जो 50 EMA है वो है 50,950 पर और इसके ऊपर क्लोजिंग आज देखने को मिली है। अब यदि ये बच नहीं पाता है तो फिर आपको 51,110 जो है ऊपर की तरफ यदि टूटता है तब ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहेगी, लेकिन नीचे की तरफ 50,950 टूटता है तो आपको फिर एक बड़ी फॉल जो है भारतीय बाज़ारों में बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ की बात करें तो 51,110 जब तक नहीं टूटेगा, इसके बाद टूटने के बाद 220, 325 आते हुए दिखाई देंगे और बाज़ार एक नई ट्रेजेडरी में पहुंचता हुआ नजर आएगा। लेकिन फ़िलहाल दिक्कतें भारतीय बाज़ारों में हैं। जब तक 50 EMA बचा रहेगा बैंक निफ्टी के लिए तब तक तो आसान है, वरना फिर 100 EMA की तरफ बैंक निफ्टी फिर से जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि एक बड़ा सपोर्ट लेवल है। बैंक निफ्टी के लिए बात कर चुके हैं, लेकिन एक्सपर्ट का अब आगे क्या व्यू है उनकी तरफ से देखें तो एक्सपर्ट का मानना है कि 24,800 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है। निफ्टी अभी वीकनेस में है, सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। यदि निफ्टी का 24,800 का लेवल नीचे की तरफ टूटता है तो दिक्कतें बनेगी, लेकिन जो 20 SMA है यानी कि 20 EMA है वो अभी बचा हुआ है। इसके टूटने के बाद ही ज़्यादा दिक्कतें बनती हुई दिखाई देगी। आप यहाँ पे देखोगे तो जो 25,100 का लेवल है काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग हर्डल जोन है। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे आपको जो हार्मोनिक पैटर्न बनता हुआ दिक्कत दे रहा है वो एक थोड़ा दिक्कत भरा है, क्योंकि 24,800 पर ब्रेकआउट इसका आता है नीचे की तरफ। यदि वो हो जाता है तो दिक्कतें निफ्टी में बनती हुई दिखाई देगी। आप यहाँ पे देखते हैं तो 24,700 का 50 का लेवल काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है, जो कि एक रिसेंट स्विंग जोन भी है 53 का, तो वो काफ़ी अच्छा है। ऊपर की तरफ 25,200 का लेवल आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगली रणनीति देखिए दोस्तों, CPI का डेटा आज आया है, वो तगड़ा इम्पैक्ट डालता हुआ नज़र आएगा और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन के जो आंकड़े हैं वो कल आने हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर कल पड़ेगा, लेकिन वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जो बैंक ऑफ जापान है उसकी तरफ से जो इंडिकेशन आ रहे हैं रेट हाइक के वो थोड़े नेगेटिव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से भारतीय बाज़ारों की आप रणनीति बना सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल में आपको बता चुका हूं, उस हिसाब से आप रणनीति बना सकते हैं। लेकिन एक नज़र आप यहां पे डालोगे तो जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जिसकी मैं बात कर रहा हूं 25,100 का, 25,000 का और 25,200 का, जहां पे ज़बरदस्त तरीके से आपको कॉल राइटिंग देखने को मिल जाएगी। उसके अपोजिट साइड में आप देखेंगे तो 24,900 पर, 25,000 पर और 25,100 पर यहाँ पे जो पुट राइटिंग है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं इस डेटा का कि टोटल कुल मिलाकर जो कॉल राइटर्स है यानी कि जो मंदी वाले हैं वो अपना दबदबा अभी भी बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार से आप रणनीति बना सकते हैं। अमेरिकी बाज़ारों में अभी हालचाल ठीक नहीं है, इसका इम्पैक्ट कल भारतीय बाज़ारों पर देखने को मिलेगा। जो कुछ भी आता है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।